हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं और इस वीडियो में जानेंगे कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या रखी गई थी, कैंडिडेट इस शिफ्ट में कितने कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं और कहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है, किस सेक्शन को ज्यादातर कवर किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल की, तो देखिए जितने लोगों से मैंने रिव्यू लिए हैं या फिर दोस्तों जिन्होंने क्वेश्चन शेयर किए हैं, उनके अकॉर्डिंग आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो इजी टू मॉडरेट आया है। खास करके जो जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे सवाल पूछा गया था 40 नंबर का, उसमें से करंट अफेयर का दोस्तों लगभग 5 से लेकर 7 क्वेश्चन ही करंट अफेयर का पूछा गया, और वो भी 2018, 2019 और 2020 के करंट अफेयर को ज्यादातर यहाँ पे वेटेज दिया गया है। उसी तरह से साइंस की पोर्शन की बात करें तो साइंस का वही दोस्तों लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ही साइंस का आया है। स्ट्रेटेजी वाले बहुत ज्यादा प्रश्न आए हैं, हिस्ट्री से भी कुछ कुछ अच्छे सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो मैथमेटिक्स में देखिए मुश्किल से 2 से 4 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी थी, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे इजी टू मॉडरेट मैथमेटिक्स के भी आए हैं, कैंडिडेट यहाँ पे बना के भी अच्छे खासे आए हैं। इसके बाद रीजनिंग देखी जाए तो रीजनिंग का भी पोर्शन आज का इजी टू मॉडरेट ही आया है, यानी ओवरऑल पेपर देखा जाए फ्रेंड्स तो आज का इजी टू मॉडरेट पेपर गए हैं। अटेम्प्ट की बात करें तो किन्हीं कैंडिडेट ने यहाँ पे 87 अटेम्प्ट किया, किन्हीं ने 86 अटेम्प्ट किया, किन्हीं ने 81 अटेम्प्ट किया, किन्हीं ने 72 अटेम्प्ट किया, किन्हीं ने 79 अटेम्प्ट किया। इस प्रकार से आज के अटेम्प्ट रहे हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए आज के फर्स्ट शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था ज्योग्राफी से, और हमारे जो पड़ोसी देश है उससे लगी बॉर्डर से, उससे लगी सीमा से रिलेटेड प्रश्न आए हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार का था, इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से टच नहीं करती, नेपाल से नहीं लगती है। अब देखिए अगर बात करें दोस्तों ऑप्शन की, तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार के दिए गए थे, झारखंड था, बिहार था, यूपी था, वेस्ट बंगाल था। अगर नेपाल की सीमा की बात की जाए तो नेपाल की सीमा दोस्तों यहाँ पे बिहार से टच कर जाएंगी, यूपी से भी इसकी जो सीमा है वो बॉर्डर टच कर जाती है। थोड़ी बहुत जो सीमा है यहाँ पे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से भी थोड़ी सी टच करती है, लेकिन जो यहाँ पे झारखंड है इससे कोई भी सीमा है जो टच नहीं करती है, जो कि बिहार के नीचे लगी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता झारखंड, इसकी सीमा जो है नेपाल से नहीं टच करती है। एक प्रश्न पूछा गया था पॉलिटी का 8वीं अनुसूची से रिलेटेड, यानी 8th शेड्यूल से रिलेटेड। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, तो टोटल दोस्तों 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि शामिल की गई है 8th शेड्यूल में। एक प्रश्न देखिए फिर से यहाँ पे पॉलिटी से ही पूछा गया था कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजकीय भाषा वर्णित है, यानी कि राजभाषा वर्णित है। तो आर्टिकल 343 है, इसमें दोस्तों राजभाषा यहाँ पे वर्णित की गई है, राजभाषा के बारे में बताई गई है। एक देखिए प्रश्न पूछा था कंप्यूटर से, और आज भी दोस्तों लगभग 3 प्रश्न पूछे गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और दोस्तों ये सवाल कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, वहां पे आपको करेक्ट करने थे दोस्तों। एक ऑपरेटिंग जो यहाँ पे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और एक ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं होगा, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना था। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सवाल आया है। एक प्रश्न पूछा दोस्तों ग्रे रिवोल्यूशन से रिलेटेड, कि जो ग्रे क्रांति है किससे रिलेटेड है, तो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है, उर्वरक उत्पादन से रिलेटेड है। एक देखिए प्रश्न पूछा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया। अब दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न है, कुछ दिन पहले के शिफ्ट में डायरेक्ट ऐसे ही सवाल पूछ दिए गए थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें फर्स्ट प्लानिंग कमीशन की, तो देखिए फ्रेंड्स 1951 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और 1956 यानी 5 साल तक चली थी। एक प्रश्न पूछा था यूएनओ से भी रिलेटेड, और यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे ये पूछ लिया गया है। तो फर्स्ट अगर सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो त्रिवेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, यानी जो थर्ड मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेज और मैसूर के बीच में, वो कब हुआ था। तो 1790 से लेकर 1792 के बीच में थर्ड आंग्ल मैसूर हुआ था। और फोर्थ आंग्ल मैसूर की बात करें तो 1799 में दोस्तों चौथी जो है आंग्ल मैसूर हुई थी, जिसमें यहाँ पे टीपू सुल्तान मारा गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न पूछा था पंचायती राज से रिलेटेड, कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से की गई। तो दोस्तों नागौर जिले से, जो राजस्थान का नागौर जिला है, वहां से शुरुआत की गई थी पंचायती राज की, और 1959 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। एक देखिए प्रश्न कंप्यूटर का ही है, इनमें से कौन सा जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है का टाइप नहीं है, यानी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन है जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी का टाइप नहीं है। तो रैम दोस्तों यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी है। इसके बाद एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव है जो कि यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी है, लेकिन रोम है वो दोस्तों यहाँ पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो पूछा गया है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन है, तो रोम हो जाएगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी।
एक प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे थे? चार ऑप्शन दिए गए थे फ्रेंड्स, मनमोहन सिंह भी वहां पे ऑप्शन में थे और भी जो गवर्नर हैं उनके ऑप्शन वहां पे दिए गए थे, चार ऑप्शन। तो वहां पे करेक्ट कर लेना था आपको कि कौन से गवर्नर नहीं रहे हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा था, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड यानी ग्रंथि कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर, यकृत। इसके बाद देखिए एक सवाल पूछा था, हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? अब दोस्तों यहाँ पे पहली सबसे बड़ी चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, सभी को पता है। और दूसरी बड़ी चोटी पूछी है तो यहाँ पे केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन करेक्ट आंसर इसका हो जाता। एक सवाल देखिए, नोबेल प्राइज से भी पूछ लिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस किताब के लिए यानी किस बुक के लिए लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों 1913 ईस्वी में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, और गीतांजलि जो बुक थी उससे उसके लिए यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया था। एक सवाल पूछा गया था, बायोलॉजी का प्रश्न है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को कौन अलग करता है? दोस्तों जो हमारी किडनी होती है उसमें छोटे छोटे जो कण होते हैं, करोड़ों, जो जिनको नेफ्रॉन बोलते हैं, वही यहाँ पे जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको यहाँ पे छानती है, उसको अलग करती है। तो नेफ्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, कौन सा बैंक को 1955 में विलय करके एसबीआई बनाया गया? यानी दोस्तों कह सकते हो कि ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पहले भी आ चुके हैं, कुछ हाल फिलहाल के शिफ्टों में ही आए थे। तो 1955 में दोस्तों यहाँ पे जो इंपीरियल बैंक था उसको विलय करके एसबीआई बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था, यानी एसबीआई बैंक की यहाँ पे राष्ट्रीयकरण पूछ ली गई। तो समझिए कि यहाँ पे 1955 में इस तरह के सवाल दिए गए थे, तो इंपीरियल बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा था, 2023 ईस्वी में आईसीसी मेन वर्ल्ड कप किस देश में खेला जाएगा? जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट का मेन का, वो किस देश में खेला जाएगा, यानी आयोजन कौन सा देश करेगा? तो इंडिया करेगा। अब एक प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे केमिस्ट्री का पूछा गया है, इसको आप लोग फिजिक्स का भी प्रश्न मान सकते हो। देखिए इस तरह का प्रश्न था, विद्युत द्वारा किसी धातु की परत चढ़ाई जाती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोई धातु है उस पे हम लोग दूसरे धातु का परत इस पे चढ़ा रहे हैं, लेप चढ़ा रहे हैं, और वो भी इलेक्ट्रिक करंट की माध्यम से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे, यानी विद्युत लेवल इसको बोलेंगे। तो ये आपका एक प्रश्न था। एक देखिए प्रश्न पूछा गया, दिल्ली और निम्न में से किस सिटी के बीच में, कौन से शहर के बीच में सर्वप्रथम बायो जीवाश्म ईंधन से हवाई जहाज ने उड़ान भरा था? चार ऑप्शन इस प्रकार से थे, मुंबई, चेन्नई, देहरादून, कोलकाता। इसकी करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो दिल्ली से लेके देहरादून के बीच में यहाँ पे फर्स्ट बायोजैविक ईंधन ने यहाँ पे हवाई जहाज ने उड़ान भरा था, तो देहरादून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा था, कौन सा शासक कुतुब मीनार के बगल में अलाई मस्जिद बनवाना चाहता था? फ्रेंड्स इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं, किन्हीं कैंडिडेट को ऑप्शन याद होंगे जरूर बताइएगा, और किन्हीं को करेक्ट आंसर भी पते होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। तो ये भी आपका एक सवाल है कि जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, उसके बगल में, उसके समीप में अलाई मस्जिद कौन बनवाना चाहता था, जो कि असफल रहा, नहीं बनवा पाया? तो ये एक प्रश्न आपका पूछा गया। एक देखिए रीजनिंग का भी प्रश्न शेयर किया गया है, ए बी डी ऐसे करके था, इसके आगे कौन सा आएगा? तो ये एक प्रश्न पूछा गया अल्फाबेटिकल वाला। इसके बाद देखिए एक इस प्रकार का प्रश्न था 12496, इसके बाद दूसरी संख्या है 12472, और इसके बाद तीसरी संख्या है 12448, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? एक देखिए प्रश्न पूछा था, करंट अफेयर का ही प्रश्न है, 2019 का पूछा है, कोपा अमेरिका जो फुटबॉल का यहाँ पे खिताब हुआ था दोस्तों, जो यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था 2019 के विजेता कौन रहे हैं? तो ब्राजील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राजील नहीं कोपा अमेरिका 2019 का जीता था। एक देखिए प्रश्न पूछा था, इनमें से कौन सा मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है? अब ये दोस्तों कंप्यूटर का सवाल आपका आ गया, तो असेंबलर जो होगा वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और किसको? जो असेंबली लैंग्वेज होते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज होते हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको दोस्तों इसको करेक्ट करना था। देखिए एक प्रश्न पूछा था, जो वर्ल्ड बैंक है विश्व बैंक, उसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, किस ईयर हुई थी? तो 1944 में बनी थी वर्ल्ड बैंक। एक प्रश्न पूछा गया था, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेटेड, यानी जो राष्ट्रीय प्रदूषण कंट्रोल दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। एक देखिए एल्बर्ट बिल से भी प्रश्न आया था कि एल्बर्ट बिल किस वायसराय के काल में आया था? तो कौन से वायसराय थे जब एल्बर्ट बिल को पास किया गया था? तो लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था दोस्तों, इसरो ने 2019 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था, कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? ऑप्शन मुझे इसके नहीं मिल पाया फ्रेंड्स, तो इसरो से रिलेटेड भी आज प्रश्न आया है, कल भी 2 सैटेलाइट से रिलेटेड सेकंड शिफ्ट में आ गया था इसरो वाली। इसके बाद देखिए एक प्रश्न पूछा था, जो विलुप्त प्राणी होती है, इंडेंजर
एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं को किस बुक में रखा जाता है? तो रेड डेटा बुक में दोस्तों रखते हैं विलुप्त प्राणी को। तो ये भी एक प्रश्न आपका आज के शिफ्ट में पूछा गया। तो ये रहे जनरल अवेयरनेस के प्रश्न दोस्तों, अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। मैथमेटिक्स की पोर्शन की बात करें तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री से 2 से 3 सवाल आज पूछे गए हैं और तीनों जो सवाल थे फ्रेंड्स इजी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। एसआईसीआई के 2 से 3 सवाल आए हैं, मेंसुरेशन के भी 2 से 3 सवाल आज पूछे गए। डेटा इंटरप्रिटेशन वाले हर शिफ्ट में ही प्रश्न आ रहे हैं, किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन, तो किसी में 6 क्वेश्चन, इस तरह से पूछ दिए जा रहे हैं। तो 3 प्रश्न आए। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 2 क्वेश्चन आए हैं, परसेंटेज वाले 2 क्वेश्चन आए हैं और इजी टू मॉडरेट लेवल रखी गई थी मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की भी। बोडमास सिंप्लीफिकेशन से देखिए लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से बेसिक 2 क्वेश्चन आए हैं। मीन मीडियन मोड की बात करें तो 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाली 1 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ का 1 से 2 क्वेश्चन और रेशियो से दोस्तों सिंपल सा 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। इसके बाद बात करें हम लोग रीजनिंग की पोर्शन की, तो देखिए रीजनिंग में किस किस टॉपिक को ज्यादातर फोकस किया गया आज के फर्स्ट शिफ्ट में। कथन निष्कर्ष से देखिए लगभग 4 सवाल बताए जा रहे हैं कैंडिडेट द्वारा। सिटिंग अरेंजमेंट से दोस्तों 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ब्लड रिलेशनशिप से भी आज सवाल आया है, इजी सा सवाल था, 1 से 2 प्रश्न। डायरेक्शन वाला भी 1 सवाल आ जाया है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 2 से 3 सवाल कोडिंग डिकोडिंग के आए हैं और हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 सवाल कोडिंग डिकोडिंग के आ रहे हैं। सिलोगिज्म की बात करें फ्रेंड्स तो 3 क्वेश्चन सिलोगिज्म वाले भी आए हैं। वेन डायग्राम से देखें तो 2 से 3 सवाल वेन डायग्राम वाले और सीरीज जो अल्फाबेटिकल सीरीज न्यूमेरिकल सीरीज होती है उससे रिलेटेड लगभग 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये रही आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा 100% रियल एनालिसिस के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।